شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथी, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है। आज 29 तारीख। अगर आज चांद नज़र आ जाता है तो कल मुहर्रम की पहली तारीख है, और अगर 29वां चांद नज़र नहीं आता तो परसों मुहर्रम की पहली तारीख है। मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा एहतराम वाला, बड़ी इज्जत वाला महीना, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में अक्सर लोग इस चीज़ को जान चुके कि मुहर्रम के महीने से साल का आगाज़ होता है। पहले इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि इस्लामी साल जो शुरू होती है वो मुहर्रम के महीने से होती है। हम लोगों के जहनों के अंदर जब जनवरी शुरू होती है तो हम उसको नए साल कहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, जो सब ईसाइयों की बातें। ये मुसलमानों के काम नहीं है हैप्पी न्यू ईयर करना। जगह जगह चौराहे पर, गलियों पर डेग डिब्बे लगा देना, नाचना कूदना, और रात भर पड़ोसियों को, लोगों को परेशान करना। ये कोई खुशी की बात, खुशी का इजहार ऐसे नहीं होता। और फिर असल खुशी का मकाम तो मुहर्रम के महीने से, हमारे जो इस्लामी साल शुरू होती है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होती है। साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना, यही से साल का आगाज़ होता है। और एक चीज़ और बतलाऊँ, हम और आप और बहुत से मुसलमान सिर्फ इस मुहर्रम के महीने के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत
और शहदाए करबलाओं की शहादत याद है, और हम सिर्फ इतना जानते हैं। अभी हमको ये मालूम नहीं कि कितने लोगों की और शहादत। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसे सहाबा हैं कि जिस रास्ते से निकलते थे शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता। और जो फैसला उमर का है वही अर्श का हुआ करता। और अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कितने जय्यद सहाबा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की कि अल्लाह अम्र या उमर को, इन दोनों में से एक को इस्लाम की दौलत से माला माल। अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में कबूल फरमाया। गुस्से के बड़े तेज थे, पूरा के पूरा मक्का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने थरथराता था। ऐसा गुस्सा था और ऐसा रुअब था और ऐसा दबदबा था। जब तक ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुई, जब तक इस्लाम को कबूल नहीं किया, तो ये भी मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर मशवरे किया करते थे, मीटिंगें हुआ करती थी, तदबीरें हुआ करती थी कि किस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को ख़त्म किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब व गरीब। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपनी नंगी तलवार को लेकर निकल पड़े। बड़े गुस्से से लाल पीले। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। कि उमर कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, नाउज़ुबिल्लाह आज ईमान का खात्मा करने के लिए निकला हूँ। उन साहब ने कहा कि उधर बाद में जाना, पहले अपने बहन और बहनोई को देखूं, वो खुद ईमान ला चुके हैं, वो खुद ईमान के अंदर आ गए हैं। बस इतना सुनना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कदम पलट गए और अपनी बहन के दरवाजे पर दस्तक दी। घबरा गई, डर गई, समझ गई कि भाई उमर आ गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त दोनों के दोनों को कुरान का दर्स दे रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आहट सुनकर वो एक तरफ कोने में छुप गए। दरवाज़ा खोला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से लाल पीले कहने लगे, बहन
हमने सुना है कि तुम बद्दीन हो गए। जो ईमान के अंदर आ जाता था उसको ये बद्दीन कहा करते, कि हमने सुना है कि बद्दीन हो गए हो तुम। बहनों ने सिर्फ इतना कहा कि अगर वो दीन हक हो, बस इतना कहना था कि मारना पीटना शुरू कर दो, खूब गुत्तम गुत्ता हो। बहन छुड़ाने के लिए आई तो बहन में भी एक ऐसा धक्का लगा कि उनके खून निकल आया। अब उनको भी जोश आ गया, आखिर वो भी उमर की बहन थी। जो खून उमर की रगों में है वही खून उनकी बहन की रगों में भी था। और कहने लगी, उमर कि हमको इसलिए मारा जाता है कि हम ईमान ले आए हैं, हम इस्लाम के अंदर आ गए हैं, हम ऐलान करते हैं इस चीज का कि हम ईमान ले आए हैं। अब ईमान हमारे दिल से नहीं निकल सकता, जो चाहो तुम कर लो। इधर बहन के खून को देखकर इधर कुरान करीम के औरात पर नजर पड़ी तो गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और कहने लगे, क्या अच्छा बहन बतलाओ तुम क्या पढ़ रहे थे? बहन ने कहा कि ये कुरान करीम है, ये पाक और मुकद्दस किताब है, नापाक इंसान इसको हाथ नहीं लगा सकते। पहले उनको गुस्ल कराया और गुस्ल कराने के बाद फिर उस कुरान करीम को सुना। चंद आयतें सुन पाए थे, फौरन कहने लगे, मेरा दिल ये चाहता है कि मुझको इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं भी ईमान के अंदर आना चाहता हूँ। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला जो दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे, बड़ी खुशी खुशी बाहर निकल कर आए और कहने लगे, ए उमर मुबारक हो, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम से तुमको मांगा था। अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। और फिर जब सरकार के पास पहुँचे हैं और सहाबा इकराम ने जब देखा है कि कौन है, कि उमर है, सहाबा घबरा गए, थरथरा गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खौफ और रौब ही इतना था कि हर एक थरथराने लगता था। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी, उमर दरवाजे पर मौजूद है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आने दो, अगर सही तरीके से आते हैं तो ठीक है, वरना उन्हीं की तलवार से उनकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। उनको क्या पता था कि उमर ईमान लाने के लिए आ रहे। अगर सरकार को ये पता होता कि उमर ईमान के लिए दरवाजे पर खड़े हैं तो आप यूँ नहीं कहते कि आने दो, अगर सही तरीके से आते तो ठीक है, वरना उन्हीं की तलवार से उनकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। पता ये चला कुछ हमारे 15वीं सदी के मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। इस वाक़े से ये भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको हकीकत पता चल जाती कि उमर ईमान के लिए आ रहे। दरवाज़ा खोला गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े, उमर क्या बात है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं ईमान के लिए आया हूँ। ज़बान से जब कलमात निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मक्के की पहाड़ियाँ गूंज उठी, चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ने लगी। उमर ईमान ले आए हैं। और जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान नहीं लाए थे, अज़ान इस तरीके से हुआ करती थी, बिल्कुल एकदम छुपकर खामोशी के साथ, ज़्यादा तेज आवाज़ में नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अब उमर ईमान के अंदर आ गया है, अज़ान खुलकर होगी। वो जो गैर है वो खुलकर अपने माबूदों की इबादत करते हैं, और जो हम हक पर हैं तो हम छुपकर इबादत करें। अब ऐसा नहीं होगा, अब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बतला रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ऐसे जय्यद सहाबा हैं, अल्लाह ने उनको ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि अंग्रेज वो खुद इस चीज़ को कहा करते हैं कि अगर एक साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला और हुकूमत कर लेते तो फिर पूरी की पूरी दुनिया पर ईमान ही ईमान, ऐसा कुछ। अब हम लोगों को ये तवारीख मालूम नहीं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत कब हुई। उलमाओं ने बतलाया नहीं, अवाम की कमी नहीं है इसमें, उलमाओं की कमी। जहाँ उलमा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को बतलाते हैं, वहीं उलमाओं को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को बतलाना चाहिए, इसलिए कि पहले जो शहादत हुई है यकुम मुहर्रम को, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, जिनके निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ, जिनको ज़िन्नूरैन कहा जाता है, उनकी शहादत कैसी शहादत। हाँ, उनके बारे में पता नहीं, उनके बारे में नहीं बतलाते। रिवायतों के अंदर उलमाए किराम बतलाते हैं कि 40 दिन तक उस कुएं का पानी जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने खुद अपने पैसों से खरीद कर मदीने वालों को दिया, उन गद्दारों ने, उन मक्कारों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के उस कुएं के पानी को बंद कर दिया। और 18 दिन तक ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि 18 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को उस कुएं का पानी नहीं मिला। कुरान करीम की तिलावत करते करते उन नालायकों ने, उन बदबख्तों ने, उन गद्दारों ने, उन बागियों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया। शहादत से कुछ पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि देखो अब मुझको पाजामा पहना। आपने पाजामा नहीं पहना था, सिला हुआ रखा था, अब तहबंद बांधा करते, पाजामा पहना। पूछा गया क्यों? कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया। जब ये बागी लोग, गद्दार लोग जब मुझको ये कत्ल करें तो कहीं मैं उनके सामने बरहना ना हो जाऊं। ऐसी हया और शर्म थी। पूछा गया कि उस्मान गनी क्या बात है, कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि आपकी शहादत का वक़्त आ गया? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि मैं कुरान करीम की तिलावत करते करते मेरी आंखों के अंदर कुछ नींद आ गई, बस नींद का आना था। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब मुबारक में तशरीफ ले आए और कहने लगे, ए उस्मान, आज शाम का रोज़ा दोनों एक साथ अफ्तार करेंगे। क्या कहा कि उस्मान आ जाओ, आज शाम का रोज़ा दोनों एक साथ शाम को अफ्तार करेंगे। बस पता चल गया कि इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया अब शहादत होना है। उन बदबख्तों ने कुरान करीम की तिलावत करते करते हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत कर दी, कत्ल कर दिया। आपकी ख्वाहिश थी, आपकी तमन्ना थी, आपकी आरज़ू थी कि अल्लाह जब मेरी मौत आए, जब मेरी शहादत हो तो कुरान करीम की तिलावत करते हुए। उन जालिमों ने ऐसा बर्छा मारा, ऐसा नेज़ा मारा कि खून के फुवारे कुरान करीम के और आंख पर गिरे। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, जितने
जितने भी शोहदा हैं, जितने भी शहीद हैं, उन शोहदाओं की शहादत कहीं ज़मीन के टुकड़े देंगे, कहीं पत्थर के टुकड़े देंगे, कहीं लोहा देगा, कहीं कुछ देगा, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की शहादत वो शहादत है कि कुरान करीम खुद आगे बढ़ेगा, अल्लाह का कलाम खुद आगे बढ़ेगा और अल्लाह का कलाम खुद शहादत देगा। बताती नहीं उलमाए किराम। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत क्या हुई, कैसे हुई? नमाज पढ़ा रहे उन गद्दारों ने, बागियों ने, उन मक्कारों ने नमाज पढ़ते नहीं छुरे मारना शुरू कर दिए। सब बनी हुई है, साहबा नमाज के अंदर मौजूद है, इमामत खुद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे हैं, छुरे मारते और फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लिखा हुआ कि 13 साहबा जख्मी हुए और कई साहबाओं को शहीद कर दिया। ये शहादत नहीं बतलाता। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसल्ले पर मौजूद हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश पड़े हुए, खून के फुव्वारे चल रहे हैं जख्मी हालत में, लेकिन जो नमाज में है वो नमाज छूटती नहीं। पता ये चला कि ऐसी नमाज पढ़ो कि सामने क्या हो रहा है हमको पता ही ना चले। हाँ, ये शहादत। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली औरत है और इनकी पहली शहादत है। एक वक्त में बनी इसराइलों के अंदर अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के पैगंबरों को उन लोगों ने शहीद किया। एक वक्त में 40 नबियों को शहीद किया। ये मुहर्रम का महीना, मुहर्रम की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत मुहर्रम में, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत मुहर्रम में, शोहदाए करबला की शहादत मुहर्रम में। क्यों? इसलिए कि मुहर्रम का महीना और मुहर्रम की 10वीं तारीख बहुत ही ऊंचा इसका मकाम है और ये अल्लाह तबारक तआला ने जितने बड़े बड़े जो इनामात किए हैं वो यही मुहर्रम की 10वीं तारीख में। मुहर्रम का महीना कोई गम का महीना नहीं है, मुहर्रम का महीना कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें कि हम गम किया करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सारे के सारे इंसानियत के बाप हैं, सब उनकी औलाद हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और उस गलती की तौबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम करने लगे, जब परवरदिगार आलम ने उस गलती की तौबा को कबूल फरमाया तो वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। अंदाजा लगाओ कितनी खुशी हुई होगी जब अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी, वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला, वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को उस फिरौन से निजात दी, फिरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क किया, वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। जितने बड़े बड़े इनामात हुए वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब क़यामत बर्पा होगी वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। ऐसा बाबरकत दिन और ऐसा बाबरकत महीना अल्लाह तबारक तआला ने उसी तारीख में
मुहर्रम की 10वीं तारीख में नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को कबूल फरमा लिया, शहदाए करबला को कबूल फरमा लिया। शहादत का होना कोई गम की चीज़ नहीं होती। शहादत की दुआएं तो नबियों ने की हैं, शहादत की दुआएं तो साहबाओं ने की हैं, और जिस चीज़ की दुआएं नबी करें वो गम की चीज़ नहीं हो सकती। और हम गम क्यों करें? शहीद जिंदा होता है, शहीद मुर्दा नहीं होता। समझ में आई बात? मातम और गम उसका होता है जो मर जाता है, जो खत्म हो जाता है। अरे अल्लाह ने दिमाग दिया है, कम से कम इतना तो हमको मालूम होगा कि जो मर जाता है, जो मुर्दा हो जाता है, उसी का तो मातम होगा, उसी पर तो गम और शोक होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। किसी भी शोहदा को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। अल्लाह कह रहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, खबरदार खबरदार जो उनको मुर्दा कहा। मेरे हुसैन मुर्दा नहीं, शोहदाए करबला मुर्दा नहीं, बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझ सकते कि वो कहाँ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कुरान कह रहा है आओ ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों, आओ गम करने वालों, मातम करने वालों, आओ कुरान करीम की आयत को उठाकर देखो। नाउज़ बिल्लाह, क्या तुम्हारा अकीदा ये बन गया कि हुसैन मुर्दा है? और अगर अकीदा ये नहीं है तो फिर मातम और गम क्यों है? जिंदों का गम नहीं होता, जिंदों का मातम नहीं होता। मातम तो मुर्दों का होता है, गम तो मुर्दों का होता है। मेरे हुसैन जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। शोहदा है, शोहदा मुर्दा नहीं होते। जितने भी शोहदाए करबला है सब जिंदा है। फिर ये मातम क्यों, फिर ये गम क्यों? शर्म कर ऐ मुसलमान, शर्म कर। तेरे दिमाग के अंदर, तेरे जहन के अंदर इतनी भी अकल नहीं कि अल्लाह जब मना कर रहा है कि वो मुर्दा नहीं है तो तुम मातम कर कर, तू गम कर कर ये दिखलाना चाहता है कि हुसैन मुर्दा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार खबरदार जो शोहदाए करबला को मुर्दा कहा, खबरदार खबरदार जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को मुर्दा कहा। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है और हम जिंदों का मातम नहीं करते, हम जिंदों पर गम नहीं करते। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और शहदाए करबला की अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान करीम की तिलावत करो। सर सजदे में है और गर्दन पर नेज़ा है, ये दिखला गए कि देखो नमाज को कभी मत छोड़ना। लेकिन कैसी मोहब्बत है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से कि वो तो मैदान करबला में दुश्मनों के झमकट में, तलवारों के साए में नमाज को अदा कर रहे हैं और दिखला रहे हैं कि लोगों ये नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है, नमाज को कभी मत छोड़ना। 15वीं सदी के मुसलमान आज तू नमाज से बेफिक्र है और अपने आप को कहता है कि मैं हुसैन से मोहब्बत करने वाला हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है तो फिर नमाज की पाबंदी का
अगर शोहदाए करबला से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो। अगर इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी कर। सहाबाओं से अगर मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी कर। ये कैसी मोहब्बत जबान से कह देना काफी नहीं है, उसको कर कर दिखलाओ। समझ में आई बात? इंशाअल्लाह अगले जुमे को बताया जाएगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और शोहदाए करबला की शहादत किस तरीके से